हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज की आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर, ये हम देखेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर को ध्यान करें, उनको विजुअलाइज कीजिए और न्यूट्रल एनर्जी में रहिए। ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ताकि आपके पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स पिक हो पाए। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो व्यक्ति, उनको लेकर क्या सोच है, क्या उनकी थॉट्स है, क्या उनके इमोशंस है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। दी हायरोफेंट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 6 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हर्मिट की एनर्जी। नंबर 5 बताया मैंने आपको, 9, 6, 3, 5, 10, 18, 18, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। मीन राशि टॉरस यानी कि वृषभ। वर्गो, कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है दी हर्मिट से। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, सारे साइन यहाँ पर हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको लेकर फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। काफ़ी मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। हायरोफेंट की एनर्जी से आप लोगों के बीच में रिलीजियस, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, या सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, या तो हो सकता है कि ये व्यक्ति मैरिड है, इस वजह से प्रॉब्लम है, या उनके फैमिली मतलब पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई गई है। सेपरेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो। ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बात आप लोगों की होती है लेकिन क्लियर नहीं होती है बातें। बहुत सारी गलतफहमी बन जाती है, बहुत सारे मन मुटाव भी दिखाई दे रहे हैं। हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे एक दूसरे को समझ नहीं पाना। बात हो सकता है कि बहुत कमी होती है, लेकिन जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मन खराब हो गया, मन उदास हो गया, क्लियर नहीं हुई चीज़ें, और ज़्यादा अंधेरे में आप चले गए, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अंधेरे में हो आप। जैसे इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप को में भी आप, इस रिलेशनशिप को लेकर में भी हो सकता है कि आपको लोग गाइड कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्लैंक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलो आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं, आपके लिए भी कार्ड्स लेते हैं। क्या है आपकी एनर्जी? स्पेशली अगर आपकी एनर्जी मैच हुई तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उनके मन में। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले ये बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा या नहीं आएगी। सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि आपको धोखा भी मिला है, आपको नहीं पता कि ये व्यक्ति आपको
आपको सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा, आपको जस्टिस देगा या नहीं देगा, या जस्टिस देगी या नहीं देगी, आपको नहीं पता है। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज माइंडसेट में हो इस रिश्ते को लेकर कि आगे क्या होगा, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, क्या उस व्यक्ति की तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या वो इंसान आपसे दूर जा चुका है, मेंटली वो आपसे दूर हो चुका है, इमोशंस उसके ख़त्म हो चुके हैं आपको लेकर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये है कि आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या उसका अगला कदम आपके लिए होगा, रिश्ता कभी जुड़ेगा भी या नहीं जुड़ेगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा वेट और इंतज़ार है आपको अपने पार्टनर की तरफ से प्रपोज़ल का। आप एटलीस्ट वो आपको कमिटमेंट ना सही तो आप चाहते हो कि अपनी फीलिंग्स तो बताएं, अपने इमोशंस तो ये व्यक्ति शेयर करे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इधर भी आया है, इधर भी आया है। विश बहुत ज़्यादा मांग रहे हो कि ये व्यक्ति, और देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है और आपके पार्टनर की साइड भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको बहुत सारा प्यार करे, बहुत आपकी केयर करे, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल हो जाए जिस तरीके से आप उनको लेकर इमोशनल हो। मे बी आप में से कुछ लोग एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट का वेट करते हुए दिख रहे हैं। कब नई शुरुआत होगी, कब आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको कब मिलेगा, कब एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में, कब सब कुछ ठीक हो पाएगा, कब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो पाएगी, ये सब चीज़ें प्रे करते हुए, यूनिवर्स से मांगते हुए, दुआ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, प्रे करते हुए बहुत ज़्यादा आप लोग दिखाई दे रहे हो। और मैनिफेस्ट करते हुए भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और वैसे वाटर टेक्निक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल होता है। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। मिसअंडरस्टैंडिंग का तो शिकार है आपका रिलेशनशिप। आप दोनों का रिश्ता पास्ट में बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। हालांकि ये व्यक्ति ईगो अकड़ तो इनकी रही है रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी इनके साथ रहकर आपको बहुत अच्छा फील हुआ है। आपने बहुत मतलब आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि शायद यही वो इंसान था जिसकी अब तक आपको तलाश थी। ओके, बेशक इनके अंदर बुराई बहुत ज़्यादा हो, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो गलत भी करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें ना करते हो, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील करते हो, या जब ये प्यार देते हैं ना, जब ये फीलिंग्स आपको शेयर करती हैं, बताते, जब इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस या फीलिंग्स आती है तो बहुत प्यार करते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। आपके कोई डिमांड्स मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप इनसे यही चीज़ चाहते हो, आप इनसे कमिटमेंट ही चाहते हो, या आप इनसे बस आपके अंदर कोई एक ज़िद है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति ना आपको अपनी दिल की बात बोले, अपने इमोशंस आपसे शेयर करे, आपसे प्यार करता है नहीं करता है, करती है नहीं करती है, ये चीज़ आप जानना चाहते हो कि इसने कभी आपसे प्यार किया भी है या नहीं किया, या सिर्फ ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड था, या इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया है आपके साथ। ये सब चीज़ें आपके अंदर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू रीडिंग को देखें। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। वेट है, हाइरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाइरोफेंट की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, थॉट्स में क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी के गाइडेंस का या किसी की तरफ से होता है ना अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं।
या तो ये अपनी फैमिली की तरफ से अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वहाँ से अप्रूवल इनको मिले तो ये आपको क्लैरिटी दे। इंतज़ार करते हुए कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़े टाइम के बाद इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, मान जाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेशक आपके पार्टनर ने आपको नो बोल दिया हो या बात करना बंद कर दिया हो या आपको कमिटमेंट को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खुद अपनी फैमिली की तरफ से अप्रूवल का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक सेकंड थॉट भी चल रहा है। मान लीजिए कि फैमिली अप्रूवल नहीं देती है और अगर इन्होंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर एक्शन कुछ लिया, कुछ स्टेप ऐसे उठा लिए, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि उस परिणाम के बाद उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करना ही पड़े, या हो सकता है कि उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिजिड है कि उस बिल्कुल भी रिश्ता ना रखे, बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट ना रखे, आपके पार्टनर से रिश्ता सब तोड़ दे। ठीक है, या आपके पार्टनर ये भी चीज़ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये स्टेप लिया तो हो सकता है कि उनकी फैमिली की बदनामी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सोसाइटी आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। या सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो, सोशली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना किसी के ओपिनियन का यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनकी फैमिली वालों ने इनको बोला होगा ठीक है देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, टाइम दो, इस तरह की भी कुछ एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो मे बी हो सकता है कि इनकी मदर का अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सन की एनर्जी। हो सकता है कि व्यक्ति जो है ये बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि इनके फीचर्स बहुत सुंदर ना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसका शुक्र वीनस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, खुद की राशि का होगा। ठीक है, तुला राशि का अगर होता है या वृषभ का होता है या मीन का भी होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अट्रैक्शन जो है वो आपका शुक्र ही प्रोवाइड करता है, शुक्र ही आपको अट्रैक्टेड बनाता है, चार्मिंग बनाता है, चार्मिंग क्वालिटी आती है। खूबसूरती जो है ना वो चंद्रमा और बुध से आती है। ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो आपको शुक्र दे जाता है, चाहे आप कैसे भी दिखते हो। अगर आपका शुक्र अच्छा है, प्रबल है, तो आप अट्रैक्टेड दिखोगे। अब शुक्र अच्छा है, आपको अगर बिना कुंडली के जानना है तो आप अपने हाथों से जान सकते हो। ठीक है, इस पाम से जान सकते हो। जैसे ये चीज़ जिसका जितना उभरा हुआ होगा, ये जितना ज़्यादा उठा हुआ होगा, ये चीज़ फ्लपी होगा, ठीक है, उसका शुक्र उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका वीनस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके लाइफ में देखो सक्सेस और नेम फेम ये सब चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो शुक्र आपको देते हैं। नेम हो या फेम मिले किसी व्यक्ति को, या बहुत कुछ लोग अपने होते हैं ना सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ऐसी भी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही। हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं, अपने फ्रेंड जोन में काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं ये व्यक्ति। एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर अपने सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। चालाक भी है ये व्यक्ति, चालबाज भी है ये व्यक्ति, ये भी बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लजर्ट की एनर्जी दिखाई दी है, जो कि बताता है देखो चालाक तो है आपके पार्टनर। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, देखो एम्प्रेस को क्लैरिफाई करा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस के नीचे ही यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है।
यानी कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रहा है। और स्पेशली आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपके पार्टनर की सोच है, तो इसलिए मेरे को गाली मत देना ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप ना उनको समझते नहीं हो। वो जो भी आपके लिए करते हैं ना, आप उस चीज़ को नहीं देखते हो, आप उन चीज़ों को नोटिस करते हो जो चीज़ वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। लाइक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, लेकिन जो चीज़ वो आपके लिए उन्होंने किया है उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो, उन सब चीज़ों को आप नोटिस नहीं करते हो। आपके पार्टनर को ऐसा भी कई बार लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा शक करते हो, शक की किस्म के आप इंसान हो, ट्रस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं है इस व्यक्ति के ऊपर। देखो इसका रीज़न आपके पार्टनर अपनी अपनी गलती ना इंसान कोई भी नहीं देखता है, और अपनी गलती ना कोई भी सुनना नहीं चाहता है। सब इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और मेरे से तो कभी गलती होती ही नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो आपके पार्टनर भी कुछ इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो ये नहीं समझते हैं, अगर मान लो आप इनसिक्योर हो भी रहे हो तो उसका कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बात होगी ना। देखो पहली बात तो इनसिक्योरिटी कब आती है, जब आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, तब आपके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। अगर आपको किसी से मतलब नहीं है, आप किसी ज़रूरत से जुड़े हो, किसी नीड से जुड़े हो, तो आपको क्या है, वो कहीं पर भी मुंह मारे कुछ भी करे, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है कि देखो इनके भी कान भरे जाते हो, इनको भी इनका माइंड वॉश किया जाता हो, या इनको भी गलत गलत बातें बोली जाती हो, तो इनका भी कहीं ना कहीं कई बार आपको लेकर ना एक ओपिनियन जो है ना वो गलत हो जाता है। देखो अच्छा तो ये आपको मानते हैं कि आप अच्छे हो, आप केयर बहुत ज़्यादा करते हो, ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उनको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सन हो। आपके पार्टनर ऐसा ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मत बोलना क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में भी मैंने आपको बोला था कि आपको वेट है, आपके पार्टनर आपको कुछ मतलब आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, अपनी इमोशंस को बताएं, आपके साथ अच्छे से रहें, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए। तो आपके पार्टनर इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक्शन देखो नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या अभी वहाँ से प्रिपेयर नहीं है, अभी उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि वो आपसे रिश्ता तोड़ दे, वो आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाओ। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िद है, आप सिर्फ उनसे कमिटमेंट चाहते हो, तभी आप उनके साथ रहोगे, अदरवाइज़ आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। और आपके पार्टनर को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आप बस यही चाहते हो। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपकी सोच के बारे में, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक पजल हो, आप एक पहेली हो, या तो इनको लगता है कि अब आप पजल या पहेली बन चुके हैं। सेवन ऑफ कप्स इल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भ्रमित हो रहे हैं ये व्यक्ति कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, या आप उनसे कांटेक्ट करोगे नहीं करोगे। आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इनको बात करना बंद किया है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या आपने इनको अपने कांटेक्ट से हटा दिया है, अनफ्रेंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये सब चीज़ें क्यों की है, और आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना क्यों बंद कर दिया है, क्यों अब आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि
क्वीन ऑफ कप्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, जो कि बता रहा है कि इमोशनल फीलिंग्स जो आपके दिल में है आप उसको बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर आपके दिल की भावनाओं को, आपके इमोशंस वाली फीलिंग्स को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिल में प्यार है या प्यार नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है सन की एनर्जी। देखो आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना फोबिया हो, डर वर लगता हो कि पता नहीं ये शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, कितनी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। मे भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो ये व्यक्ति, इनको लगता हो कि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं है इनको कि ये जिम्मेदारी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जैसे होता है ना कि मान लो आप कहीं पर आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, इंटरव्यू तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको जिम्मेदारी जो भी वो लोग दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पे कभी काम नहीं किया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार आप जॉब कर रहे हो, पहली बार काम कर रहे हो, फ्रेशर हो। तो ये सब डाउट्स कुछ लोगों को आते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गो गेटर होते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे कॉन्फिडेंटली। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ना जिम्मेदारियों को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देता है कि उनको लगता है कि वो चीज़ों को संभाल पाएंगे। मे बी आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहने वाले पर्सन है, बहुत कंफ्यूज्ड हो सकता है कि रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को निभाने में अच्छे नहीं है, अच्छे तरीके से रिश्तों को निभा नहीं पाएंगे, या रिश्तों की जो डिमांड्स है उसको ये पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए उनको लगता है कि वो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उसके ऊपर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी या इस मैरिज की जिम्मेदारी, तो वो कैसे करेंगे। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर कहीं आपके साथ घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल, हो सकता है कि पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है साथ में, कहीं घूमने गए हो, ओशन या सी या बीचेस, हो सकता है कि कहीं इधर उधर गए हो, गोवा एंड ऑल, ये सब जगह हो सकती है। तो वो उस दिनों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ फिर से कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर को वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक सी, बीचेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो। कोई तो है, या तो आपको पसंद है या आपके पार्टनर को पसंद है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में भी आप वाटर्स ही देख पाओगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं घूम कर आए, कहीं मस्ती करके आए, कहीं टाइम अच्छा स्पेंड करके आए, रोमांटिक टाइम स्पेंड करके आए, जहाँ पर सिर्फ आप और वो हो, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर ना आपके लिए इंटीमेसी से ज़्यादा ना मुझे आपके साथ एक रोमांटिक, एक इमोशनल, एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने की इच्छा ज़्यादा दिखाई दे रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है ड्यू टू गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे लोगों की वजह से आई है या आपसी मतभेद की वजह से आई हो, आपसी डिफरेंसेस की वजह से आई हो, दूरियों की वजह से आई हो, क्या वो उसको ठीक कर पाएंगे। जो इतने टाइम से आप लोग दूर हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो,
क्या उसको वो कवर कर पाएंगे? क्या वो सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे? क्या सब चीज़ों को वो संभाल पाएंगे? क्वेश्चन है आपके पार्टनर का खुद से, क्या वो सब ये सब चीज़ें कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ये क्वेश्चन में अटके हुए हैं, क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएंगे? दी मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है फूल का कार्ड। बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उनके बिना आप जीना आपने सीख लिया है, आपके पार्टनर को इस चीज़ से परेशानी हो रही है। अगर आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रहे हैं लोगों से, लाइक अगर आप सोशली ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है, तो इस चीज़ से इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। अगर आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, तो इससे भी आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कॉल मैसेज की बौछार होने वाली है, यही एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है। और देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स और यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ही निकल कर आया है। बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। झगड़े लड़ाई भी हो सकता है, हो आर्ग्यूमेंट्स भी हो, लेकिन बहुत सारी बातें होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग बात करने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो, ठीक है। या इम्पल्सिव तरीके से भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ मे बी नाइट, रात के टाइम पर जैसे होता है ना कि हम सोच रहे कॉल करें ना करें, फिर छोड़ दिया फ़ोन को, ब्रेक लिया, टाइम लिया, फिर एकदम से ही कॉल कर दिया। तो इस तरह की भी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, एकदम सडन, एकदम अचानक से आपको कॉल करते हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है कि एकदम सडनली आपको कहीं पर दिख जाए या आपको मिलने के लिए बोल दे, एकदम से ही कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम से मिलने का प्लान बना ले। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, और जो यादें आपके साथ बनी है ना, वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छी यादें बनाई हैं, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज इन्होंने क्रिएट किया है। और जब आप इनके पास अभी नहीं हो तो डेफिनेटली इनको भी आपकी याद आती है, इनको भी लगता है कि आप इनके पास होने चाहिए, या आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इनको आपकी याद आती है। बेसिकली याद आने का रीज़न यही है कि आपके साइड से इनको बहुत अच्छी मेमोरीज मिली है, बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, बहुत अच्छा टाइम भी आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में देखा, या हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो, 9 साल, 6 साल, 10 साल, 2 years, ठीक है, 7 years, 5 years, 5.5 years, मोर देन 5 years, 6 years मैंने बता ही दिया। तो ये साल से हो सकता है कि आप लोग इस कनेक्शन में रहे हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप समर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। समर स्टार्टिंग में आप लोगों का जैसे मार्च हो गया, ठीक है, फरवरी एंड, हो सकता है कि इस टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, रिलेशनशिप आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। या कॉलेज फ्रेंड्स भी आप लोग हो सकता है कि हो, आजू बाजू भी हो सकता है कि आप लोग रहते हो, आसपास ही रहते हो, सेम सिटी हो या सेम विलेज से हो सकता है कि बिलोंग करते हो, सेम गांव से भी हो सकता है कि आप लोग बिलोंग करते हो। और एज गैप की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी, तो एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो, आपके बिना उनको अकेलापन महसूस होना, आपको उनके बिना इनकम्प्लीट महसूस होना इसलिए होता है। एक तो ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा कि जो आपके साथ वक्त गुजारा है वो उनके लिए पॉजिटिव है, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि
आपने कभी उनको धोखा नहीं दिया, आपने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन उनको नहीं दी, आपने उनके साथ किसी तरह से गलत नहीं किया है। यहाँ पर तो यही एनर्जी निकल कर आई है। अब आप जानो आपने गलत किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कि आपने इनके साथ किसी भी प्रकार से छल नहीं किया है, गलत नहीं किया, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत दिल से आपने इस व्यक्ति को प्यार किया है, बहुत दिल से इस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हो। ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपके साथ ये रेजोनेट करी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।